Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग नेम स्पेस देखने वाले हैं कि नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस कितने टाइप्स के होते हैं। हर एक नेम स्पेस को हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे क्या डिफरेंस होता है ये सारे नेम स्पेस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि LEGV रूल क्या होता है फॉर स्कोप रिजोल्यूशन, इसको हम लोग समझेंगे विथ मल्टीपल एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखेंगे कि ग्लोबल्स एंड लोकल्स ये दो फंक्शन क्या होते हैं और इसके हेल्प से हम लोग नेम स्पेस को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस का वेरिएबल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। तो आज का ये टॉपिक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं कि a इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है कि a जो है एक नेम है जो कि पॉइंट करता है इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू 2। एंड इन पाइथन जितने भी इंस्टेंस होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हीप सेगमेंट में स्टोर होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि हीप सेगमेंट क्या होता है, स्टैक सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग a इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 3 सेट ऑफ टास्क होते हैं। सबसे पहला होता है कि एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, क्रिएट एन इंस्टेंस, और उस इंस्टेंस में वैल्यू 2 असाइन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो नेम मैंने ए दिया है उसको बाउंड किया जाता है विद द इंस्टेंस जिसमें कि वैल्यू 2 है। और थर्ड स्टेप में होता है नेम स्पेस अपडेशन। ठीक है, तो जब हम लोग किसी नेम को किसी इंस्टेंस से बाउंड कर देते हैं आफ्टर क्रिएटिंग द इंस्टेंस, तो थर्ड स्टेप में हम लोग नेम स्पेस को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी नेम स्पेस को देखने वाले कि नेम स्पेस की जरूरत क्यों पड़ती है और नेम स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं a इज इक्वल टू 2 को एक्सिक्यूट करूं और मैं एक ग्लोबल्स फंक्शन कॉल करूं जो कि पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है ना, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो आप देखोगे कि इट विल गिव मी ए डिक्शनरी जिसमें कि आप देख सकते हो कि ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 मुझे इस डिक्शनरी में दिखता है ना। तो ग्लोबल्स फंक्शन के हेल्प से हम लोग ग्लोबल नेम स्पेस को प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो ग्लोबल नेम स्पेस होता है वो एक डिक्शनरी होता है, और डिक्शनरी में हर एक नेम को एज ए की स्टोर करते हैं, और हर एक जो इंस्टेंस होता है उसको हम लोग एज ए वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल नेम स्पेस, जिसको हम लोग ग्लोबल्स फंक्शन के हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मैं फंक्शन लिखता हूं, डेफ ग्रीटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूं, हेलो डिकोड AIML। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूं। ठीक है, और मैं इसको कॉल करता हूं, तो आप देखोगे कि हेलो डिकोड AIML जो प्रिंट है वो एक्सिक्यूट होता है और आई कैन सी द आउटपुट, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से ग्लोबल्स फंक्शन जो इनबिल्ट होता है पाइथन का उसको मैं कॉल करूंगा, और देखोगे आप कि यहां पे आई कैन सी एन एंट्री ग्रीटिंग्स एज ए की, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो ग्रीटिंग्स फंक्शन है ना उसको भी पाइथन एज ए नेम स्पेस उसको स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि पाइथन में इवन फंक्शन नेम, है ना, जो फंक्शंस होते हैं वो भी एक इंस्टेंस होते हैं, और नेम स्पेस क्या करता है, हर एक नेम के कोरस्पोंडिंग जो इंस्टेंस होता है ना उसको वो मैप करता है, उसको वो स्टोर करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं ग्लोबल फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ग्लोबल नेम स्पेस में फंक्शन नेम भी स्टोर हो जाता है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन या कोई मैं इंस्टेंस क्रिएट करूं, है ना, एज इक्वल टू 2 मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इंटीजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं, तो वो सारे जो नेम्स होते हैं वो नेम स्पेस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, दिस इज वन टाइप ऑफ नेम स्पेस जो कि है ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है, मैं एक और फंक्शन लिखता हूं, प्रिंट नेम, जिसके अंदर मैं नेम में स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस असाइन करता हूं विद द वैल्यू संजीव, और मैं इसमें लोकल्स फंक्शन कॉल करता हूं। जिस तरह से मैं पहले ग्लोबल्स फंक्शन कॉल कर रहा था, यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर लोकल्स कॉल कर रहा हूं, है ना।
तो लोकल्स के हेल्प से क्या करता हूं मैं कि ये जो प्रिंट नेम फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर जो भी नेम डिफाइन किए जाते हैं, चाहे वो फंक्शन के नेम हो चाहे वो इंस्टेंस के नेम हो, वो सारे लोकल्स में स्टोर हो जाते हैं, है ना। तो लोकल्स को आप बोल सकते हो कि लोकल्स के हेल्प से आप लोकल नेम स्पेस को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो किसी फंक्शन नेम के अंदर जो नेम स्पेस डिफाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल नेम स्पेस, है ना। तो जब मैं लोकल्स प्रिंट करूँ तो आप देखोगे कि नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू संजीव मुझे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। क्या मैं लोकल्स को बाहर एक्सेस कर सकता हूँ? क्या मैं नेम संजीव को क्या मैं बाहर एक्सेस कर सकता हूं? तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि अगर आप लोकल्स फंक्शन को बाहर अगर आप कॉल करते हो किसी फंक्शन के, तो दैट विल बिहेव लाइक ए ग्लोबल्स फंक्शन, ठीक है। लोकल्स फंक्शन हमेशा किसी फंक्शन नेम के अंदर ही वो लोकल नेम स्पेस प्रिंट करता है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाता है? यहाँ पे ग्लोबल नेम स्पेस प्रिंट हो जाता है, और यहाँ पे यू कांट फाइंड दिस नेम, है ना। ये नेम विद द वैल्यू संजीव आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज लोकल नेम स्पेस। तो इस तरीके से हमने देखा टू टाइप्स ऑफ नेम स्पेस, वन वाज ग्लोबल नेम स्पेस एंड अनदर वाज लोकल नेम स्पेस, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने 2-3 एग्जांपल्स देखे उससे हमने ये समझा कि जो नेम स्पेस होता है ये एक डिक्शनरी की तरह काम करता है, जहां पे की नेम होता है और जो वैल्यू होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। की ऑब्जेक्ट का नेम होता है और वैल्यू ऑब्जेक्ट खुद होता है ना। तो ये जो मैपिंग होता है वो मैपिंग स्टोर होता है इन नेम स्पेस, और नेम स्पेस के हेल्प से हम लोग वेरिएबल का नेम और फंक्शन का नेम, है ना, ये सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एक डेडिकेटेड स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो नेम स्पेस का बेनिफिट ये होता है कि आप मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो विद द सेम नेम, है ना। जैसे ये एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे मैंने एक डिकोड AIML स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया जिसको मैं नेम में स्टोर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक प्रिंट नेम फंक्शन के अंदर मैं फिर से नेम स्टोर कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे नेम रिपीट हो रहा है, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट स्कोप में है, ये फंक्शन के अंदर है और ये फंक्शन के बाहर है, तो पाइथन हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सेम नेम से मल्टीपल इंस्टेंस ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ना, और अगर मैं प्रिंट कॉल करूं तो कौन सा नेम प्रिंट होगा, ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर बाय टू थिंग्स, वन इज नेम स्पेस एंड द सेकेंड इज स्कोप। स्कोप को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखा और समझा था, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो सबसे पहले प्रिंट नेम फंक्शन कॉल होगा, और नेम जब मैं प्रिंट करूंगा तो संजीव प्रिंट होगा, डिकोड AIML प्रिंट नहीं होगा, एंड दैट इज टेकन केयर बाय स्कोप, है ना। सेकेंड टाइम जब मैं नेम प्रिंट करूंगा तो ग्लोबल वाला नेम प्रिंट होगा, लोकल वाला नेम प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर बाय नेम स्पेस एंड स्कोप, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेम स्पेस को हम लोग फॉर्मली ये कह सकते हैं कि नेम स्पेस एक कंटेनर होता है जो कि अलग अलग नेम्स को स्टोर कर सकता है, और वो सारे नेम्स क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। कंटेनर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नेम स्पेस एक डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है चीज़ों को, तो इसीलिए हम लोग नेम स्पेस को बोल सकते हैं ये एक कंटेनर होता है। नेम स्पेस का एडवांटेज ये होता है कि इसके हेल्प से आप सेम नेम से मल्टीपल इंस्टेंस को मैप कर सकते हो विदाउट एनी कॉलिजन, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के नेम स्पेस होते हैं। तो ग्लोबल और लोकल के एग्जांपल्स तो हमने ऊपर देखा, इसके अलावा 2 और नेम स्पेस होता है, एक होता है बिल्ट इन नेम स्पेस एंड अनदर इज एनक्लोजिंग और नॉन लोकल नेम स्पेस, ठीक है। तो हम लोग ये चारों नेम स्पेस को एग्जाम्पल से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नेम स्पेस। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि वी कैन हैव मल्टीपल नेम स्पेस एट द सेम टाइम एंड ऑल द नेम स्पेस कैन हैव डिफरेंट लाइफ टाइम। अगर लोकल नेम स्पेस की बात करते हो तो लोकल नेम स्पेस का लाइफ होता है टिल द फंक्शन एक्सिक्यूट्स। अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो लोकल नेम स्पेस क्रिएट होता है, और जब मैं फंक्शन को एग्जिट करता हूं तो वो लोकल नेम स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लोकल नेम स्पेस का लाइफ छोटा होता है कंपेयर टू ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है।
तो ग्लोबल, लोकल और नॉन लोकल जो नेम स्पेस होते हैं उसको हम लोग डिक्शनरी के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमने ऊपर एग्जांपल्स में देखा था। लेकिन जो फोर्थ टाइप ऑफ नेम स्पेस होता है ना, बिल्ट इन नेम स्पेस, उसको हम लोग डिक्शनरी के जगह पे एक मॉड्यूल के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं और उसको बोलते हैं बिल्ट इन्स। तो ठीक है, तो बिल्ट इन नेम स्पेस को हम लोग बिल्ट इन्स मॉड्यूल से इंप्लीमेंट करते हैं। एंड दिस मॉड्यूल इज ऑल्सो ए कंटेनर फॉर ऑल द बिल्ट इन नेम्स एंड फंक्शंस, है ना। तो सारे नेम्स एंड फंक्शंस के लिए ये जो बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं वो एज ए कंटेनर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग देखेंगे बिल्ट इन नेम स्पेस। तो पाइथन में जितने भी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होते हैं उसके जो नेम्स होते हैं उसको हम लोग बिल्ट इन नेम स्पेस में स्टोर करते हैं। और ये जो नेम स्पेस होता है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है जब तक उसका इंटरप्रेटर रन करेगा, है ना। इंटरप्रेटर पाइथन में यूज होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब तक इंटरप्रेटर रन करेगा तब तक जो बिल्ट इन नेम स्पेस होगा तब तक उसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बिल्ट इन नेम स्पेस देखना चाहते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। इसमें से कुछ जो हैं वो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, लाइक अरिथमेटिक एरर, असर्शन एरर, एट्रीब्यूट एरर, बेस एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, है ना। उसके अलावा आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी दिखेंगे जैसे कि सम, है ना। उसके अलावा पावर, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। प्रिंट, तो ये सारे फंक्शंस आपको दिखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक अ स्ट्रिंग, टपल, है ना, डिक्शनरी, ये सारे आपको दिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस dir फंक्शन, जिसमें आप बिल्ट इन जो मॉड्यूल है उसको आप ऐसे आर्गुमेंट पास करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्ट इन नेम स्पेस के सारे जो नेम्स होते हैं उसको आप यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं ग्लोबल नेम स्पेस। हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे ग्लोबल नेम स्पेस का, तो इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। अगर मैंने लिखा माई नेम इज इक्वल टू decode AIML और जब मैं प्रिंट dir जब पे कॉल करूंगा ना तो आप देखोगे कि प्रिंट नेम वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इस dir फंक्शन के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नेम हमारे करंट ग्लोबल नेम स्पेस में डिफाइंड है ना। इसको हमने ऊपर देखा था कि आप ग्लोबल्स फंक्शन के हेल्प से आप कंप्लीट डिक्शनरी को ही प्रिंट कर सकते हैं, है ना। जैसे माई नेम इक्वल टू decode AIML आप देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करता है और dir फंक्शन जो होता है वो सिर्फ उस डिक्शनरी के सारे कीज को प्रिंट करता है। ठीक है, तो जो ग्लोबल नेम स्पेस होता है वो करंट मॉड्यूल में जितने भी नेम्स होते हैं उसको वो स्टोर करता है, उसको उसका मैपिंग वो स्टोर कर रखता है। तो मॉड्यूल का मतलब होता है, अगर मैं ये नोटबुक आप देख रहे हो तो ये नोटबुक एक मॉड्यूल हुआ। इसमें जो भी ग्लोबल डिफाइंड नेम्स होते हैं फॉर एनी इंस्टेंस और फॉर एनी फंक्शन दैट विल बी स्टोर्ड इन ग्लोबल नेम स्पेस। और ये एग्जिस्ट तब तक करता है जब तक कि इंटरप्रेटर को हम लोग टर्मिनेट नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आप इस डायरेक्टरी को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि आई कैन सी माई नेम, है ना, आई कैन सी माई नेम। लेकिन अगर मैं इस कर्नल को रीस्टार्ट कर दूं, है ना, कर्नल को रीस्टार्ट कर दूं और जब मैं फिर से dir फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो आई कांट फाइंड माई नेम की इन दिस लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कर्नल को रिस्टार्ट करते हो, है ना, या इंटरप्रेटर को रिस्टार्ट करते हो तो जो नेम स्पेस होता है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लोकल नेम स्पेस। तो लोकल नेम स्पेस भी हमने देखा था कि अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करें या कोई इंस्टेंस क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे मैं संजीव क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और उसको मैं प्रिंट माई नेम में मैप कर दूं, तो जब मैं इस फंक्शन के अंदर जब मैं dir कॉल करूंगा ना या लोकल्स कॉल करूंगा तो आई कैन सी ऑल द लोकल नेम स्पेस और सारे उस नेम स्पेस में जो नेम्स होंगे उसको मैं देख सकता हूं। तो आप देखोगे कि ये जो प्रिंट नेम फंक्शन है इसके अंदर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही नेम स्पेस है, प्रिंट माई नेम। तो विद द हेल्प ऑफ dir आई कैन सी ऑल द कीज ऑफ डिक्शनरी एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल्स आई कैन सी द कंप्लीट नेम स्पेस डिक्शनरी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन के अंदर नेम स्पेस में देख सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं, है ना। और लोकल्स को हमेशा आप फंक्शन में ही
प्रिंट करोगे, क्योंकि नेम स्पेस का लाइफ टाइम उस फंक्शन के अंदर होता है। जैसे उस फंक्शन के बाहर आते हैं तो जो लोकल नेम स्पेस होता है वो क्लियर हो जाता है ना। अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ नेम स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इनक्लोजिंग और नॉन लोकल नेम स्पेस। तो ये नेम स्पेस क्रिएट होता है जब आप किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हो। तो जो अंदर वाला फंक्शन ग्रीट इनर फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए जो बाहर वाला फंक्शन होगा, उसका जो बॉडी होगा, उसमें जो भी नेम डिफाइन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लोकल नेम स्पेस, है ना। तो ग्रीट इनर फंक्शन के अंदर जो भी नेम होंगे उसको हम लोग बोलेंगे लोकल नेम स्पेस। और इसके जो पेरेंट फंक्शन है, ग्रीट इनर का पेरेंट फंक्शन ग्रीट आउटर है, और उस फंक्शन के अंदर जो भी नेम डिफाइन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लोकल स्पेस या नॉन लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारे नॉन लोकल वेरिएबल्स जो होंगे वो सारे किस में आएंगे, नॉन लोकल नेम स्पेस में आएंगे। इसको हम लोग देखेंगे प्रिंट मैसेज से। हम लोग लोकल्स प्रिंट करेंगे इनसाइड ग्रीट इनर एज वेल एज ग्रीट आउटर, है ना। तो दोनों लेवल पे, लोकल लेवल पे एंड नॉन लोकल लेवल पे, दोनों लेवल पे हम लोग नेम स्पेस प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट दिखाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं ग्रीट इनर कॉल होता है तो फर्स्ट प्रिंट एक्सिक्यूट होगा लोकल्स नेम स्पेस वाला। तो इट विल शो मी कि देयर इज अ सिंगल की लोकल मैसेज विद द वैल्यू हेलो डिकोड AIML फ्रॉम लोकल स्पेस, है ना। तो ये लोकल नेम स्पेस हुआ, और ये जो हुआ बाहर वाला मैसेज या लास्ट वाला मैसेज दैट इज नॉन लोकल स्कोप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक नेम है नॉन लोकल मैसेज जो कि इस लाइन को पॉइंट कर रहा है ना। यहाँ पे नॉन लोकल मैसेज स्ट्रिंग क्लास के इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा है, तो ये मैसेज आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा हमने देखा था कि नेम स्पेस में फंक्शन नेम्स भी स्टोर होते हैं। तो ग्रीट इनर जो फंक्शन है वो एज ए की स्टोर हो जाएगा, और वैल्यू में जो ग्रीट इनर जो फंक्शन है उसका इंस्टेंस स्टोर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से नॉन लोकल स्पेस के हेल्प से हम लोग चीज़ों को अलग अलग नेम स्पेस में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हर एक नेम स्पेस है ना, एक लोकल नेम स्पेस या फिर नॉन लोकल स्पेस, उसका एग्जिस्टेंस कब तक होता है, तो जब तक इनर फंक्शन एक्सिक्यूट होगा तब तक लोकल नेम स्पेस का लाइफ होगा, और जब तक आउटर वाला फंक्शन एक्सिक्यूट होगा तब तक आउटर नेम स्पेस का लाइफ होगा। जैसे ही हम लोग फंक्शन को एक्सिक्यूट करके उसके बाहर आ जाएंगे तो जो नेम स्पेस होगा वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में ग्लोबल, इनक्लोजिंग और लोकल तीनों लेवल पे अगर मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट करूं विद द सेम नेम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं x नेम को असाइन कर रहा हूँ विथ डिफरेंट इंस्टेंस, है ना। यहाँ पे x ग्लोबल मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्लोबल स्कोप में है क्योंकि सबसे बाहर है। उसके बाद हम लोग आउटर फंक्शन के अंदर एक x को मैं इनक्लोजिंग को पॉइंट कर रहा हूँ, है ना, और उसके अंदर वाले फंक्शन इनर फंक्शन में मैं x लोकल मैसेज को पॉइंट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे x जो है वो अलग अलग सेम नेम अलग अलग वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें जो मैनेजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अगर मैं सबसे इनर के अंदर अगर मैं x प्रिंट करूं तो वो कौन सा x कंसीडर होगा, अगर मैं इनक्लोजिंग लेवल पे अगर मैं x को प्रिंट करूं तो कौन सा x प्रिंट होगा, अगर मैं ग्लोबल या आउटर लेवल पे अगर मैं x को प्रिंट करूं तो कौन सा x प्रिंट होगा, है ना। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज होती है, तो ये चीज़ें मैनेज होती है विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है स्कोप जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि जब इनर के लिए x ये कंसिडर होता है लोकल, क्योंकि जब भी प्रिंट मैसेज कॉल होता है ना तो वो करंट जो स्कोप है, करंट स्कोप क्या है, इनर फंक्शन के अंदर वाला ब्लॉक, तो देखेगा कि करंट स्कोप में कोई x डिफाइन है, अगर वो डिफाइन है तो उस x को वो कंसीडर करता है। जब मैं आउटर फंक्शन के अंदर या फिर एनक्लोजिंग स्कोप में जब मैं x प्रिंट करूंगा
तो वो ये चेक करेगा कि क्या आउटर फंक्शन के अंदर या आउटर फंक्शन के ब्लॉक में क्या एक्स डिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड है तो वो उस वाले एक्स को कंसीडर करेगा। और आप देख सकते हो कि इनक्लोजिंग के लिए इनक्लोजिंग मैसेज प्रिंट हो रहा है। आउटसाइड द फंक्शन जब मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो वो चेक करेगा कि करंट जो स्कोप है, करंट स्कोप क्या है, करंट स्कोप ग्लोबल स्कोप है, तो क्या ग्लोबल स्कोप में कोई एक्स डिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड है तो उस एक्स को कंसीडर करके वो प्रिंट कर देगा, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ना, दैट इज टेकन केयर बाई नेम स्पेस एंड स्कोप, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि एलईजीबी रूल क्या होता है। तो ये जो रेजोल्यूशन होता है कि कौन सा एक्स प्रिंट होगा ना रन टाइम में, ये जो रेजोल्यूशन होता है दैट इज टेकन केयर बाई एलईजीबी रूल। ये एलईजीबी रूल क्या होता है इसको देखते हैं। तो एलईजीबी रूल ये कहता है कि जब भी मैं कोई एक्स प्रिंट करता हूं ना, तो सबसे पहले करंट स्कोप यहाँ पे लोकल है, ये लोकल स्कोप है, तो लोकल स्कोप में देखेगा एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो उसको प्रिंट कर देगा। अगर वो नहीं है तो फिर देखेगा क्या इनक्लोजिंग लेवल पे एक्स डिफाइंड है। इनक्लोजिंग फंक्शन इसका क्या है, आउटर है, तो आउटर लेवल पे एक्स डिफाइंड है या नहीं। अगर वो है तो उसको कंसीडर कर लेगा। अगर नहीं है तो उसके बाहर आएगा ग्लोबल लेवल पे, फिर देखेगा क्या ग्लोबल लेवल पे एक्स डिफाइंड है। अगर ग्लोबल लेवल पे डिफाइंड है तो उसको एक्स को एक्सिक्यूट कर देगा। और अगर ग्लोबल लेवल पे भी नहीं है तो फिर देखेगा क्या बिल्ट इन लेवल पे एक्स डिफाइंड है। और अगर बिल्ट इन लेवल पे भी एक्स अगर डिफाइंड नहीं है तो ये मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा या एक एरर थ्रो करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नेम एरर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो अगर मैं ये करूं यहां पे, अगर मैं दोनों एक्स को कमेंट कर दूं, है ना, अगर मैं अंदर वाले एक्स को कमेंट कर दूं और जब इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे कि इनर में इनक्लोजिंग मैसेज प्रिंट हो रहा है ना। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लोकल लेवल पे कोई एक्स नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एलईजीबी रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू एलईजीबी रूल ये इनक्लोजिंग लेवल पे एक्स का वैल्यू चेक करेगा, है ना। इनक्लोजिंग लेवल पे एक्स का वैल्यू चेक करेगा। चलो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं। अब जब मैं एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि ऑल थ्री केस में वैल्यू जो है वो ग्लोबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स है ग्लोबल लेवल पे। और जब भी एक्स प्रिंट होगा तो वो उसके पेरेंट लेवल पे जाता जाएगा, चेक करता जाएगा अकॉर्डिंग टू एलईजीबी रूल कि एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एक्स ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करता है तो वो एक्स को प्रिंट कर देगा। अगर मैं एक्स ग्लोबल लेवल वाले को भी कमेंट कर दूं तो वो क्या होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स ग्लोबल लेवल पे मैं कमेंट करने के बाद भी ये मैसेज प्रिंट हो रहा है ना। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन इशू इन जुपिटर नोटबुक, जो कि आप फेस करने वाले जब आप जुपिटर नोटबुक पे काम करोगे। ऐसा इसीलिए होता है कि जब मैंने इसको एक बार डिफाइन करके जब मैं इसको रन किया ना, तो ग्लोबल नेम स्पेस जो होता है उसका लाइफ टाइम होता है जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है। जब तक ये जुपिटर नोटबुक रन करता रहेगा तब तक ये इसके ग्लोबल नेम स्पेस में स्टोर्ड है। और ये स्टोर्ड है तो ये हमेशा ये ग्लोबल वाले को कंसिडर कर लेगा, है ना। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। अगर मैं ये वेरीफाई करूं dir फंक्शन के हेल्प से, है ना, जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि x डिफाइंड है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कर्नल को रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं कर्नल को रीस्टार्ट करता हूं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं dir प्रिंट करूंगा ना तो आप देखोगे कि अभी तो x है, लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो x मुझे नहीं दिखेगा, x गायब हो जा रहा है ना। और जब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो यू कैन सी नेम एरर, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, राइट। और अगर मैं इसको फिर से अनकमेंट कर दूं तो यू कैन सी द ग्लोबल वैल्यू फॉर ऑल द थ्री वैल्यू ऑफ एक्स। और dir में भी एक्स मुझे अब डिस्प्ले होने लगेगा, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं नॉन लोकल कीवर्ड के हेल्प से मैं चाहता हूं कि ये वाला जो एक्स है उसको मैं एडिट करूं या इसको मैं मॉडिफाई करूं। तो जब मैं इसको नॉर्मली एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि जब इनर वाला कॉल होगा ना सबसे पहले, तो इनर बिफोर का वैल्यू हो जाएगा इनक्लोजिंग, इनर आफ्टर का वैल्यू हो जाएगा इनक्लोजिंग। क्यों, क्योंकि लोकल लेवल पे इनर फंक्शन के अंदर कोई भी एक्स नहीं है तो वो ये वाले एक्स को कंसीडर कर लेगा, है ना, ये वाले एक्स को कंसीडर कर लेगा। लेकिन जैसे मैं एक्स को अनकमेंट करता हूं और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि इनर बिफोर का वैल्यू क्या है, इनर बिफोर का वैल्यू है इनक्लोजिंग, क्योंकि ये इनक्लोजिंग वाला एक्स कंसीडर कर रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स को मॉडिफाई कर रहा हूं। मतलब ये हो रहा है कि जो इनक्लोजिंग वाला एक्स है उसको मैं मॉडिफाई करके मैं उसको लोकल कर देता हूं।
तो इनर आफ्टर जो मैसेज होगा वो मुझे इन लोकल शो करेगा और इन क्लोजिंग वाला भी मुझे लोकल शो करेगा, है ना। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं नॉन लोकल एक्स लिखता हूं ना स्टार्ट में किसी फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि उस फंक्शन में जो भी एक्स का यूज होगा दैट विल बी इनक्लोजिंग वाला एक्स। तो यहाँ पे सारे जो एक्स यूज हो रहे हैं दैट इज इनक्लोजिंग वाला एक्स। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और जब मैं इसको फिर से एक्सिक्यूट करूं तो इट विल गिव मी अनबाउंड लोकल एरर। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं ये फंक्शन लिखता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि इनर फंक्शन के स्कोप में एक्स है ना। एक्स इज इक्वल टू लोकल लिखने का मतलब ये हुआ कि इनर फंक्शन के स्कोप में एक्स है, लोकल नेम स्पेस में एक्स है, लेकिन एक्स अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो इट विल गिव मी द एरर अनबाउंड लोकल एरर। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और जब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा ना तो इट विल नॉट गिव मी द एरर। द रीजन इज दैट कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू लोकल, जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो एक्स लोकल नेम स्पेस में कंसीडर हो जाएगा विथ वैल्यू अनइनिशियलाइज्ड, है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको कमेंट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट चूंकि इनर जो फंक्शन है या फिर जो लोकल नेम स्पेस है उसमें एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा कि विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन वो जो इनक्लोजिंग वाला एक्स है उसको कंसीडर कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्लोबल्स एंड लोकल्स फंक्शन होता है उसके हेल्प से क्या हम लोग नेम स्पेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो प्रिंट कैसे हम लोग नेम स्पेस प्रिंट करते हैं, राइट। और हमने देखा कि एक डिक्शनरी होता है ना। जब मैं इसको टाइप प्रिंट करूंगा इट विल शो मी डिक्शनरी। और अगर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल नेम माई ऑर्ग को डिकोड AIML क्लास के इंस्टेंस से पॉइंट करता हूं, है ना। अगर माई ऑर्ग को मैं पॉइंट करता हूं एक स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस विद द वैल्यू डिकोड AIML, और जब मैं ग्लोबल्स प्रिंट करूंगा तो यू कैन सी इन द एंड आई कैन सी द की माई ऑर्ग विद द वैल्यू डिकोड AIML, है ना। तो चूंकि ये डिक्शनरी है और इसमें की एंड वैल्यूज हैं, तो सिमिलर टू डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग विद द हेल्प ऑफ की हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि आई कैन एक्सेस द वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू माई ऑर्ग की। अब हम लोग जिस तरीके से हम लोग की के हेल्प से वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं या रीअसाइन कर सकते हैं, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि माई ऑर्ग का जो वैल्यू है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। पहले मेरा वैल्यू था डिकोड AIML, अब मैं एक बड़ा सा लंबा सा मैं नेम देता हूँ माई ऑर्ग का। और जब मैं इसको फिर से प्रिंट करूँगा तो यू कैन सी कि वैल्यू मॉडिफाई हो जा रहा है ना। तो डायरेक्टली हम लोग ग्लोबल्स के हेल्प से हम लोग जो ग्लोबल नेम स्पेस होता है उसको एडिट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और लोकल्स के हेल्प से हमने देखा था कि लोकल्स नेम स्पेस को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और सिमिलर टू ग्लोबल नेम स्पेस हम लोग लोकल नेम स्पेस के जो नेम्स होते हैं और उसके करस्पोंडिंग जो वैल्यूज होते हैं उसको भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या हम लोग किसी नेम स्पेस से किसी दूसरे नेम स्पेस या किसी पेरेंट के नेम स्पेस का वैल्यू अपडेट कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक मैसेज लिखा हेलो डिकोड AIML ग्लोबल, और मैंने एक फंक्शन लिखा ग्रीट, है ना। मैंने ग्रीट फंक्शन लिखा और मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर दूंगा। और जब मैं इसको ट्राई करूंगा ग्रीट फंक्शन के हेल्प से मॉडिफाई करने का, है ना, तो देखते हैं क्या होता है। तो यू कैन सी कि मॉडिफाई करने के बाद भी मैसेज सेम मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो मैसेज है ये ग्लोबल वाला मैसेज को कंसीडर नहीं करता, ये सोच अज्यूम करता है कि ये लोकल मैसेज है जिसको कि इनिशियलाइज कर देता है ना। कैसे, अगर मैं प्रिंट करूं, अगर मैं प्रिंट लोकल्स करूं तो यू कैन सी कि ग्रीट के अंदर लोकल नेम स्पेस में एक मैसेज आ जाता है मॉडिफाइड हेलो डिकोड AIML ग्लोबल। ठीक है, तो अगर मुझे मॉडिफाई करना है, अगर मैं चाहता हूं कि ग्रीट के अंदर जो मैसेज मैं यूज करूं, मैसेज इज इक्वल टू, अगर ये मैसेज में असाइन करूं तो वो ग्लोबल वाला मैसेज होना चाहिए। तो मैं इसको ग्लोबल के कीवर्ड के से मैं ये पाइथन को इंडिकेट करता हूं कि ये जो ग्रीट फंक्शन के अंदर जो भी मैसेज कीवर्ड या मैसेज नेम यूज होगा दैट शुड बी द ग्लोबल वन। तो जब मैं ये करूंगा और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो करंट नेम स्पेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैसेज हो रहा है वो लोकल नहीं है, वो ग्लोबल वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि
नेस्टिंग, जब फंक्शन का नेस्टिंग हो तो अंदर वाले फंक्शन से हम लोग बाहर वाले जो फंक्शन में जो नेम्स हैं उसका वैल्यू में अपडेट करूं तो वी कैन यूज नॉन लोकल कीवर्ड। तो नॉन लोकल कीवर्ड के हेल्प से हम लोग जो अंदर वाला जो बाहर वाला मैसेज है उसको मैं अपडेट कर सकता हूं। और जब मैं प्रिंट करूंगा मैसेज तो यू कैन सी द मैसेज हेलो डिकोड IML फ्रॉम ग्रीट इनर। मतलब नॉन लोकल के स्कोप में जब मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूं तो वो अंदर वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रीट इनर फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या करेगा कि बाहर वाला या फिर जो नॉन लोकल स्कोप वाला मैसेज है ना उसको वो अपडेट कर देगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। अगर मैं नॉन लोकल मैसेज अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो आप देखोगे कि जो मैसेज है वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे अपडेट करना है इनर स्कोप से नॉन लोकल स्कोप वाले नेम्स को के वैल्यूज को तो आई शुड यूज नॉन लोकल मैसेज, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं किसी नेम स्पेस से किसी दूसरे नेम स्पेस को, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जा करके मेरे पिछले लेक्चर का स्कोप को देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।